Hello friends, my name is Gaurav and in this video I'm gonna teach you the basics of website development। ये हमारे कोर्स की फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम वेबसाइट डेवलपमेंट के कुछ फंडामेंटल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे। तो अगर आपके पास ये स्किल इंडिया के अंदर है, इंडिया का एवरेज प्लेसमेंट एज अ वेब डेवलपर इज अराउंड 12 लाख रुपीज पर ईयर एंड $75,718 इन यूएस। तो अगर आप एक बिगिनर है और आप वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। सो बिना समय को वेस्ट करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट डेवलपर, वन इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, हम उस वेबसाइट के डाटा को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमें उस वेबसाइट में कुछ चेंज करना है तो हमें उसका कोड को चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इमेज। तो इस इमेज में हमारे पास एक क्वेरी है कि हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर और उसके रिगार्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो यूजर इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता है इस वेबसाइट में सिर्फ और कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो अनदर एग्जाम्पल इज लाइक मेरी शू की फैक्ट्री है, तो मैं अपने शू को अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए एक वेबसाइट बनवाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस वेबसाइट से कोई मेरे शू को बाय करे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे शूज की उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो उस टाइप की वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसका डाटा यूजर के कंट्रोल में होता है, लाइक यूट्यूब में आप प्रोफाइल बना सकते हो और उस प्रोफाइल को चेंज करने के लिए आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वीडियो अपलोड करने के लिए आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। तो उन टाइप की वेबसाइट को कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट आर दोज वेबसाइट हुज डाटा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय यूजर एंड डायनेमिक वेबसाइट आर दोज वेबसाइट हुज डाटा कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजर। आजकल के टाइम पे डेली लाइफ में डायनेमिक वेबसाइट ही बनती है। हमेशा याद रखना कि एक सिंगल फॉर्म इन अ वेबसाइट कैन मेक अ वेबसाइट डायनेमिक। तो ये बात थी टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब हम बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपर आर। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड अ फुल स्टैक डेवलपर। इंडस्ट्री के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होना चाहिए। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर होकर भी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट उठा सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर की प्लेसमेंट अराउंड 6 लाख प्लस होती है इंडस्ट्री के अंदर। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप वही कर सकते हो। अब आपकी प्रोफाइल को क्या सूट करता है वो आपको इनको जानने के बाद पता चलेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर होता क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर वो बंदा होता है जो सिर्फ डिजाइन को बनाता है। उसे मतलब नहीं है कि डाटा कहाँ पर स्टोर होगा, उसे मतलब नहीं है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म का डाटा किस डाटाबेस में स्टोर होगा, या जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर को मतलब नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपर सिर्फ डिजाइन को बनाएगा। आप इस इमेज के अंदर अमेजोन की वेबसाइट देख सकते हो। इस इमेज के अंदर अमेजोन की वेबसाइट में जितना डिजाइन है ये सारा फ्रंट एंड डेवलपर की हेल्प से बनता है। अब हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपर के बारे में। बैक एंड डेवलपर वो बंदा होता है जो सर्वर साइड को हैंडल करता है। सर्वर साइड को समझने के लिए हम इस पिक पर आ जाते हैं। तो जब एक क्लाइंट लाइक यू एंड मी एक URL सर्च करेगा ब्राउजर के ऊपर www.amazon.in, तो अब ये ब्राउजर क्या करेगा, इस URL को सर्वर पर भेज देगा। अब सर्वर के अंदर कुछ कोड रन होगा, मतलब कि बैक एंड में कुछ कोड रन होगा। अब हम इसे बैक एंड क्यों बोलते हैं? फ्रंट एंड वो हो गया जो हमें सामने दिखता है, बैक एंड हो गया पिछला हिस्सा जो हमें नहीं दिखता। तो बैक एंड में कुछ कोड रन होगा और ये सर्वर हमें www.amazon.in की HTML फाइल देगा। ठीक है, अगर उसने HTML फाइल दी तो ये CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल क्यों आई? तो HTML फाइल के अंदर ही CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच होगी। तो ये तीनों फाइल सर्वर ब्राउजर को भेज देगा और ब्राउजर फिर उस HTML फाइल को पढ़ के उसके डाटा को आपको एक वेबसाइट की फॉर्म में शो कर देगा। सो जब आप कुछ सर्च करते हो तो ये प्रोसेस बैकएंड में काम करता है। तो यही होती है सर्वर साइड। अगर अब आपको इतना कुछ समझ नहीं आया ढंग से तो हम इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक टाइप से पिज्जा शॉप है। इसमें मान लेते हैं कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करते ही जो इस शॉप का ओनर है वो वर्कर्स को बोल देगा कि भाई पिज्जा बना दो। अब आपको मतलब नहीं है कि ये जो वर्कर्स है वो उस पिज्जा को कैसे बना रहे हैं, आपको पैसे देने से और पिज्जा लेने से मतलब है। तो यहाँ पर जो पिज्जा वर्कर्स है वो है बैक एंड डेवलपर, और जो प्रोसेस पीछे रन हो रही है जिससे पिज्जा बन रहा है उसे हम बोलेंगे बैक एंड डेवलपमेंट। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जो फ्रंट एंड डेवलपर यूज करता है। फ्रंट एंड डेवलपर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज करता है। फर्स्ट इज HTML, सेकंड इज CSS एंड थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। तो व्हाट इज HTML? तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स हम कुछ टैग्स की हेल्प से ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसको हम तब डीप में पढ़ेंगे जब हम HTML को स्टडी करेंगे। तो HTML जो है बॉडी के स्केलेटन की तरह होता है, मतलब ये वेबसाइट का सिर्फ लेआउट बनाता है। सो आप इस एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल के अंदर ये जो है नैव बार है, लेकिन ये कहीं से दिख रहा है नैव बार?
क्योंकि अब तक इसमें कुछ डिजाइन नहीं हुआ, इसमें फंक्शनैलिटी नहीं डली गई। HTML जो है सिर्फ वेबसाइट का लेआउट बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं CSS की। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS बॉडी के मसल्स, स्किन की तरह होता है। ये डिजाइन बनाने में हेल्प करता है, लेकिन अभी ये बॉडी किसी काम की नहीं है क्योंकि इसके पास ना तो ब्रेन है ना लंग्स है। सो द थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज लाइक द ब्रेन ऑफ द बॉडी। हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी डाली जाती है वो सारी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डाली जाती है। तो थोड़ा सा अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम पर आया और मैंने सर्च किया amazon.in। तो इस वेबसाइट के अंदर जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये टैब सा खुल जाएगा। ये जो टैब है ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आया है। अब मैं कुछ सर्च करूंगा, मैंने करे वॉच, तो जो रिजल्ट आया है ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आया है। मतलब अब इस वेबसाइट के पास ब्रेन आ चुका है, और जो CSS और HTML है उसने सिर्फ डिजाइन बनाया है। सो ये थे कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट के बेसिक्स। अगली वीडियो से हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉच माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।